नमस्कार साथियों। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और इस 76वें गणतंत्र दिवस के पर्व पर हम आप सभी देशवासियों का, हमारे चैनल से जुड़े हुए या जो लोग पहली बार जुड़ेंगे, आप सभी को इस ऐतिहासिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज के दिन आप सभी देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति संकल्पित होंगे कि हमें दिए हुए जो मूल अधिकार हैं उनके अलावा हम हमारे मूल कर्तव्यों पर भी ध्यान देंगे और उन्हें अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे कि अच्छी बातें क्या होती हैं और ऐसी बातों को अपने जीवन में उतार करके हम लोग कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा नियम है कि यदि कोई कार्य, छोटा सा नियम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तमाम बार हम लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं, तमाम महापुरुषों से हमने सुनी है, किताबों में पढ़ी है कि कोई भी कार्य यदि हम 21 दिवस तक लगातार करते हैं, कितनी भी कठिनाई हो उसे करने में, लेकिन हम यदि कोई कार्य को 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो ऐसे कार्य हमारी आदत बन जाते हैं। तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज के लायक बनाने के लिए, समाज में उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए आज हम ऐसी बातों पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और उनका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ, वादों के साथ हम आज अपने आप से 4 वादे करेंगे या 4 एग्रीमेंट, 4 एग्रीमेंट्स टू सेल्फ। जो वीडियो का शीर्षक होगा हमारा वो यही होगा कि 4 एग्रीमेंट्स टू आवर सेल्फ, मतलब हम स्वयं से 4 अनुबंध करेंगे, 4 वादे करेंगे। वो 4 वादे क्या हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो जारी किया जाता है वो आप लोगों तक समय से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम उन 4 वादों के बारे में बात करने वाले हैं, 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हम अपने आप से, स्वयं से करने वाले हैं और उसे करने के बाद हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली जो रोज़मर्रा की कठिनाइयां हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। वो क्या 4 वादे हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, पहला वादा हमें ये करना होगा, पहला एग्रीमेंट जो करना होगा वो ये है कि त्रुटिहीन शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर के रात को बिस्तर पर जाने से पहले तक जो भी हमारा वर्क प्रोफाइल है उसमें हम अधिक से अधिक ये प्रयास करें कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और त्रुटिहीन शब्दों का प्रयोग करें। यानी जो शब्द हमारे मुख से उच्चारित होता है, जो प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग जिन शब्दों का, उन शब्दों को हमें वापस न लेना पड़े। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा और किसी भी बात का जब हमें रिएक्शन देना होता है तो उससे पहले हमें विचार करना होगा। शुरुआत में इन चीज़ों को करने में हमें कठिनाई हो सकती है, यदि हमारी आदत नहीं है तो हमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसा कि एक सर्वे, एक रिसर्च है कि 21 दिनों के बाद ये हमारी आदत बन जाएगी और जब एक बार आदत बन जाएगी तो सदैव के लिए हमारी आदत बनी रहेगी। तो हमें सबसे पहले त्रुटिहीन शब्दों का प्रयोग करना सीखना होगा और त्रुटिहीन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। इस वाक्य में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ता छिपी हुई है। किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेना है, व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है भाई? वो इसलिए नहीं लेना है कि किसी भी व्यक्ति, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो किससे प्रेरित होता है? वो स्वयं से प्रेरित होता है, स्वयं के सपनों से प्रेरित होता है, स्वयं की सोच से प्रेरित होता है, स्वयं के विचारों से प्रेरित होता है। तो
आपके विचार आपके हैं, उसके विचार उसके हैं। तो जब उसके विचार अपने विचारों से वो जब चल रहा है तो उसकी बातों को यदि आप व्यक्तिगत लेंगे तो आपके संबंध उससे खराब होंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने से डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसकी हाल पर छोड़ दें, उससे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बात को उसकी किसी भी बात को पर्सनल नहीं लेना है। तीसरा है दोस्तों, धारणाएं मत बनाइए। जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी कुछ बुरी आदतें हैं, या किस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उनकी किन्हीं आदतों से आप उन्हें पसंद नहीं करते, तो आप इस प्रकार की धारणा नहीं बनाएं। धारणा बनाने से क्या होता है कि आपके मन में विषाक्तता व्याप्त होती है, नेगेटिविटी घर करती है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसलिए धारणा नहीं बनानी चाहिए क्योंकि आज वो किन परिस्थितियों में है, किन परिस्थितियों की वजह से उसकी कौन सी आदत आपको पसंद नहीं है, कल को हो सकता है कि वो भी कहीं प्रैक्टिस कर रहा हो, अपनी आदतों को सुधारने का प्रयासरत हो, और उसकी आदतों से आपको धारणा बनाने वाली जो प्रवृत्ति है ये नहीं अपनानी चाहिए। धारणात्मक प्रवृत्ति को अपने आप से रिमूव करना होगा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा बन जाए कि वो तो एक बुरा आदमी है। नहीं, वो आज बुरा है, हो सकता है कल अच्छा आदमी बन जाए, समाज में उसका कोई और स्तर हो जाए। तो धारणा बनाने से बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में। आखिरी दोस्तों जो हमारा वादा है स्वयं से, वो ये होना चाहिए कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हम जिस भी जॉब प्रोफाइल में हो, स्टूडेंट हैं, जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, या अपना व्यवसाय हो, तो हमें अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। इससे क्या लाभ है? जब हम सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो हम अपने स्वयं के मूल्यांकन से बचेंगे, स्वयं की आलोचना से बचेंगे, समाज के अन्य लोग जिनकी जिस प्रकार की आदतें हैं उनके प्रहार से भी हम स्वयं को बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो शुरू में हमने बताया कि स्वयं के प्रति ईमानदारी का एक अंग ये भी है कि हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन हम दे रहे हैं अपने कार्य को। इससे क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करेंगे और हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, हम अपना सर्वस्व उसमें झोंक देंगे, अपनी पूरी शक्ति से उस कार्य को जब हम करेंगे, तो वो कार्य करने के बाद सफल हो या विफल, आप स्वयं का मूल्यांकन जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पूरा प्रयास किया था। आपके प्रति ईमानदारी का ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप स्वयं से ही जांच लेंगे कि आपने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया या नहीं किया। दोस्तों, आज का सेशन, रविवार का जो ये अच्छी बातों का सेशन था, वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और एक बार पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।